हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फेलियर टू सक्सेस। सो अभी मैं आरआरबी असिस्टेंट का एक मॉक टेस्ट मेंस का अटेम्प्ट कर रही हूँ और काफ़ी लोगों का ये था कि मैं अटेम्प्ट करूँ, तो मैंने सोचा कि चलो कर देते हैं। मेरा तो नहीं है मेंस का एग्ज़ाम, बट ठीक है, कोई बात नहीं। आरआरबी पीओ है तो ये वाला कहीं ना कहीं कुछ काम ही आ जाएगा। करंट अफेयर और कंप्यूटर तो सेम ही रहता है, बाकी थोड़ा लेवल हाई होता है, बाकी रहते तो सारे क्वेश्चन सेम ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसको करने में मुझे। तो चलिए इसको मैं स्टार्ट करती हूँ। और सबसे पहले मैं करंट अफेयर करूंगी, उसके बाद कंप्यूटर, उसके बाद इंग्लिश। तो इन तीनों को मैं एक साथ रिकॉर्ड करूंगी, ठीक है। और क्वांट और रीजनिंग को मैं अलग करूंगी, क्योंकि एक दिन मैंने आरआरबी पीओ का किया था, वो शायद इसमें जिससे मैं रिकॉर्ड करती हूँ उसमें इतना स्पेस नहीं है, तो 2 आवर्स का नहीं हो पाया था, इसलिए मैं पहले 1 आवर का करूंगी, फिर 1 आवर अलग कर दूंगी, ठीक है। तो मैं पॉज कर दूंगी, इसके बाद फिर लास्ट में मैं अपना स्कोर ओवरऑल शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो जब क्वांट और रीजनिंग करेंगे तो वहां पे स्कोर भी हम शेयर कर देंगे पूरा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस मॉक टेस्ट को। तो सबसे पहले यहाँ पे हम करते हैं करंट अफेयर। Which of the following launched the Startup School India initiative, which aims to gather relevant information on startup building into a systematic curriculum to help 10,000 startups in Tier 2 and Tier 3 cities? तो ये मैंने पढ़ा था, बट मुझे अभी इसका क्लियर नहीं है, इसको मार्क को रिव्यू करते हैं। The Reserve Bank of India has hiked the limit of individual housing loans extended to cooperative banks by what percent? ये 100% कर दिया है। Which of the following private banks were approved by Ministry of Defence to Financial Services Overseas? इसमें HDFC बैंक है, ICICI बैंक है और एक्सिस बैंक है, तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। The Reserve Bank of India board recently approved a surplus transfer of dash to the government. ये है 30,307 crore. According to the civil registration system report, India has logged what percent hike in death rate during 2020? So अभी इसका मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, तो इसको मैं स्किप करती हूँ। Which national park in India is famous for one-horned rhinoceros? तो इसका आंसर हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क। What is the name of artificial intelligence-based tool towards personalized cancer diagnosis that was recently developed by researchers from IIT Madras? ये है Pivot. Shinzo Abe, former Japan Prime Minister, was assassinated recently. To which political party he belonged to? ये है Liberal Democratic Party. Deen Dayal Antyodaya Yojana, National Rural Livelihood Mission, is a restructured version of which of the following schemes? Deen Dayal Antyodaya Yojana. सो इंदिरा गांधी आवास योजना नहीं होगा, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना ये होगा, संपूर्णा तो नहीं होगा, जवाहर भी नहीं होगा, राजीव नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑफिशियल मैच बॉल फॉर अपकमिंग फीफा? इसका नाम है अल रेहला, कल ही पढ़ा था ये क्वेश्चन। किया वर्स इज इंडियाज फर्स्ट मेटावर्स विथ रिगार्ड्स टू किया वर्स। Kia.ai ने स्टार्ट किया, फूड डिलीवरी, शॉपिंग, गेमिंग। गेमिंग है शायद, बैंकिंग, एजुकेशन। यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, इसको स्किप करती हूँ, मैंने पढ़ा था बट किससे रिलेटेड है याद नहीं आ रहा है। यूक्रेनियन मैथमेटिशियंस Mariana Vyazovska was one of the 4 recipients of 2020 field medals, and the field medal awarded for every 4 years to one or more mathematicians under the age of 40. Recently, the CBI, which is India's nodal agency for Interpol matters, joined Interpol's International Child Sexual Exploitation database, making India the dash country to connect it. So 65, 66, 68th country है ये। Which of the following bank introduced first ever credit card in India? Super card, ये DBS Bank. Who is the author of The Boy Who Wrote a Constitution? इनका नाम है राजेश तलवार। India ranked 135 out of 146 in Global Gender Gap Index 2022 released by WAF. Which of the following is not among the top 5 countries? Top 5 countries में कौन सा नहीं है? सो नॉर्वे है, न्यूजीलैंड भी है, फिनलैंड, आइसलैंड है, ब्राजील नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। India's merchandise trade deficit surged to a new high of dash in June 2022. जून 2022 में 25 पॉइंट होगा, बट ये लास्ट के दो ऑप्शन तो नहीं होंगे। 25.2, 25.6, मुझे 25.6 लग रहा है, और 25.2 भी नहीं होगा, 9 या 6 में से एक होगा।
25.6 कर देते हैं, बट आई एम नॉट श्योर 100% अबाउट दिस क्वेश्चन. British international investment is to invest what amount in the new EV company of Mahindra and Mahindra? 2925, 1925, आई थिंक 3925 करोड़ होगा. यहाँ पे ये वाला टिक करते हैं क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन, सारे क्लोज ऑप्शंस दे दिए हैं. नेशनल फिश फार्मर्स डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया. कॉमेमोरेट विच ऑफ द फॉलोइंग? हु अमंग द फॉलोइंग? ओके, नेशनल फिश फार्मर्स डे. डॉक्टर हीरालाल चौधरी, MS स्वामीनाथन, बेंजामिन पॉल. ये नहीं पता मुझे इसका क्वेश्चन का आंसर. वो among the following in July 2022 won the Fisher random event in 55th Bilches Festival. इसका आंसर भी नहीं पता. Who among which of the following terms is associated with baseball? ड्यूश होक्सिगर. आई थिंक पिचर होगा, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन. तो ये मैं टिक नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट इसका आंसर नहीं याद. अकॉर्डिंग टू द 2022 एडिशन ऑफ द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट, द वर्ल्ड हैज लॉस्ट व्हाट % ऑफ इट्स टोटल एरिया इन द लास्ट 30 years? ये भी नहीं पता है मुझे. इंडिया अचीव्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग लॉन्गेस्ट डबल डेकर वियाडक्ट या वायडक्ट विद अ लेंथ ऑफ 3.14 मीटर इन विच प्लेस? ये सूरत में बनाया ना डबल डेकर. लखनऊ नहीं होगा, ठीक है, पटना भी नहीं होगा, पुणे, नागपुर. डबल डेकर वायडक्ट, सूरत लग रहा है मुझे यहाँ पे आंसर. इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स इज ऑब्जर्व्ड ऑन 29th of May एवरी ईयर. यूनाइटेड नेशन पीस कीपर ऑल्सो नोन एज द, ये भी नहीं पता है. RBI एक्सटेंडेड द टाइमलाइन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मास्टर डायरेक्शन. अच्छा, ये तो 1 अक्टूबर 2022 होगा, ठीक है, 1 अक्टूबर 2022 एक ही ऑप्शन में दिया है. Which of the following has launched a women-led financial empowerment initiative Lakshmi for Lakshmi? HDFC म्यूचुअल फंड का है. What is the mandatory initial lock-in period for a promoter of a small finance bank? 5 years. ये तो easy question है. India's largest lithium-ion battery plant. lithium-ion battery प्लांट. बिहार, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, गुजरात नहीं होगा, उड़ीसा, हरियाणा लग रहा है मुझे यहाँ पे आंसर. लिथियम आयन बैटरी हरियाणा ही होगा. गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अमृत 2.0 ऑन 1 अक्टूबर 2022, सॉरी 1 अक्टूबर 2021. एम्ड टू क्रिएट व्हाट? 100% कवरेज ऑफ सीवेज एंड सेप्टेन इन 500 अमृत सिटीज. फ्री एक्सेस टू हेल्थ केयर. अमृत 2.0 क्या है? Water in all statutory towns. Digital facility management. No. अमृत 2.0 मुझे पहला वाला आंसर लग रहा है, वाटर सिक्योरिटी से रिलेटेड है. Which of the following does not come under the category of assets of the bank? Furniture owned by borrowing. Loans given to the customers. तो ये भी assets है. बोरोइंग्स फ्रॉम RBI. इन्वेस्टमेंट्स मेड इन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी. देखो बी ऑप्शन भी है, ठीक है. बोरोइंग्स फ्रॉम RBI असेट्स कह रहा है ना, अंडर द असेट्स. लोन्स गिवन टू द कस्टमर्स. ये फर्नीचर ओन्ड बाय द बैंक, आई थिंक ये नहीं होगा, बट आई एम नॉट श्योर. एक काम करते हैं, एलिमिनेशन कर लेते हैं. इन्वेस्टमेंट मेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये भी बैंक का असेट्स है. बोरोइंग करता है अगर RBI से, वो भी असेट्स में आएगा. लोन गिवन टू कस्टमर, ये भी आएगा, तो ये वाला नहीं होना चाहिए. Which of the following has recently announced a collaboration with the CDAC for semiconductor mentorship program? ये है Qualcomm India. Marmolada glacier was news in the recently, and it is the biggest alpine glacier of which country? Marmolada ये इटली का है शायद, I'm not sure क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है. इटली, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा. केवल 2 ही थे ग्लेशियर जो मैंने पढ़े हैं न्यूज में, एक कोई और था. और इटली, फ्रांस, यहाँ इटली ही मैं करती हूँ, बाकी देखते हैं सही गलत. रिसेंटली RBI रिवाइज्ड द हाउसिंग लोन लिमिट और Tier 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक फॉर, ये 30 लाख था पहले, अभी 60 लाख हो गया है. SBI, HDFC बैंक एंड विच बैंक एक्वायर्ड इतना स्टेक? तो यहाँ पे ICICI, हाँ राइट, ICICI बैंक. अभी कल पढ़ा था इस क्वेश्चन को. Which of the following state emerged first in the first state ranking index for national food security? उड़ीसा है यहाँ पे फर्स्ट ना, स्टेट फूड में इमर्ज्ड हुआ है फर्स्ट स्टेट, उड़ीसा ही होगा.
Recently, iconic composer Ilayaraja, celebrated athlete P.T. Usha, Indian philanthropist Birendra Hegde, and screenwriter Vijayendra Prasad Garu were nominated to Rajya Sabha. How many members and president nominated in Rajya Sabha? ये 12 persons होते हैं. Okay, next है recently state-owned Power Finance Corporation inked a loan pact for what amount of Japan Bank for International Cooperation under Project Green JBIC, $220 million. Tripura adopted electric vehicle policy 2022 and to promote electric vehicles. In doing so, Tripura became dash to adopt the policy. ये 15th state है, right? Next देखते हैं SEBI has recently constituted its advisory committee. Who is head of this committee? इसके हेड पवन अग्रवाल नहीं होंगे, मदन भी नहीं होंगे, और सुधीर वी रवि अंशुमन. ये मेरे को लग रहा है क्योंकि बाकी कोई कमेटी के प्रधान मतलब जो बाकी जो हैं बाकी किसी कमेटी के मैंने पढ़े नहीं है कि ये हेड हैं, बाकी यही लग रहे हैं, वी रवि अंशुमन. हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट डेजिग्नेट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री? CII के नए प्रेसिडेंट. अच्छा, यहाँ पे न्यू प्रेसिडेंट डिजिग्नेट पूछ रहे हैं, ठीक है, और इसमें 3 लोग हैं. उदय कोटक नहीं होंगे, ठीक है. एक तो संजीव बजाज भी हैं, संजीव पुरी भी हैं, ठीक है, आर दिनेश. ये तीनों लोग ही CII से रिलेटेड हैं और इसमें से एक प्रेसिडेंट है, एक वाइस प्रेसिडेंट है, एक प्रेसिडेंट डिजिग्नेट है. तो जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं आई थिंक संजीव बजाज, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो है संजीव पुरी, और आर दिनेश जो है वो डिजिग्नेट होंगे. राइट, यही हो सकता है क्योंकि वो दोनों तो मुझे पता है 100%. और वाइस जो है वो कौन सा है, एक सेकेंड. वाइस प्रेसिडेंट जो है वो संजीव पुरी हैं, संजीव बजाज हो गए, तो आर दिनेश हो जाएंगे डिजिग्नेट. नाउ ये क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं और इसमें मैंने 2 मार्क फॉर रिव्यू किए हैं. भारत का पहला मेटावर्स किया वर्स किससे संबंधित है? मुझे गेमिंग से लग रहा है, Kia.ai गेमिंग. एजुकेशन तो नहीं होगा, एजुकेशन होगा शायद. Kia.ai मैंने कल ही पढ़ा था, कल नहीं परसों जो करंट अफेयर मैंने रीड की थी जून की, उसमें था Kia.ai आई थिंक. Tier 2 and Tier 3 cities startups building. किसने समझौता किया यहाँ पे? अमेजन, TCS, इन्फोसिस, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट. ये मुझे पता नहीं है और गलत करने से अच्छा है इसको मैं स्किप कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है जब भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सारे मतलब कंपनियों के नाम होते हैं, तो बहुत कंफ्यूजन होती है, स्पेशली जो ऑप्शंस दिए गए थे. अभी करते हैं, मैंने कितने क्वेश्चंस किए हैं करंट, यहाँ पे 33 क्वेश्चंस मैंने किए, 10 मैंने नहीं किए, ठीक है. कंप्यूटर में देखते हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ अमेजन क्लाउड बेस्ड डिवाइस? ये तो सबको पता है, एलेक्सा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्म ऑफ फिशिंग दैट यूजेस वर्बल स्कैम्स टू ट्रिक पीपल? वर्बल स्कैम्स के लिए होता है विशिंग. Which of the following is not an alphabet used to denote hexadecimal? A to F होता है तो A C G G नहीं होगा. What is Yandex? What is Yandex? So इसके बारे में मुझे पता नहीं है. What is Yandex? ये 0.11 से याद रखा है मैंने, वाईफाई होगा इसका आंसर, ठीक है. और which type of protocol in the result of the integration of modern protocol prior to the suite of TCP IP protocol? तो इसका आंसर क्या होगा? TCP IP. विच प्रोटोकॉल? TCP IP प्रोटोकॉल्स. तो PPP नहीं होगा, SMTP. और HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मॉडर्न प्रोटोकॉल्स प्रायर टू दिस. फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसमें मेरे को कंफ्यूजन है, इसको मैं छोड़ दे रही हूँ. इन विच टाइप ऑफ टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ सिंगल लेंथ ऑफ केबल? तो ये बस टोपोलॉजी, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है. What is the name of word processor developed by Apple Inc? इसका नाम है Pages. In Gmail, what is the maximum limit for messages automatically forward to another account? ये है 10,000. Dash is the basic computation unit of CPU. Core. Dash is an image file format extension for saving and distributing image data encoded with JPG. Image file format extension for saving and distributing image data. तो PNG, BMP, JPG नहीं होगा. ऑल ऑफ द अबव कैसे हो सकता है? यहाँ पे पूछ रहा है फाइल फॉर्मेट एक्सटेंशन फॉर सेविंग्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इमेज डेटा.
यहाँ पे GIFF होगा फिर ये, क्योंकि ये स्टार्टिंग ये 3 होंगे नहीं, ऑल ऑफ द कोई हो नहीं सकता क्योंकि वो नहीं होंगे ABC, तो D हो जाएगा। Which of the following was first mass market word processing program? Word Star. Which of the following series of supercomputers were released by CDAC? Supercomputer was released by CDAC mission. परम हो जाएगा, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। What does H stands for in HTML? Hypertext Markup Language. एक मिनट, HTML हाइपरटेक्स्ट, HT मतलब हाइपरटेक्स्ट हो जाएगा ना, और ये तो होगा नहीं, हाइपरलिंक भी नहीं होगा, हायर भी नहीं होगा, हाइपरलिंक तो यही हो जाएगा हाइपरटेक्स्ट। IPv6 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? IPv6 जो होता है 128 बिट का होता है, यही तो सही है, और बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि ऑल ऑफ द को दिया ही नहीं है, तो यही होगा। IPv6 128 ही होता है ना, यही होना चाहिए IPv6। The first page of website is known as home page. Walkie talkie example of, ये have duplex example है walkie talkie। In MS Excel simple formula starts with equals to। Which one of the following is not example of operating system? Operating system कौन सा नहीं है? Linux ऑपरेटिंग भी है, Ubuntu भी है, और ये मैकिंटोश भी है, ठीक है, विंडोज भी है, तो सिल्क क्या है इसके बारे में मुझे पता नहीं है, तो यही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ डिजिटल इमेज और डिस्प्ले? DPI, इनकी तो फुल फॉर्म तक नहीं पता है। IP क्या है? देखो IIP PIP तो कुछ होगा नहीं, DPI PPM तो नहीं होगा। पेजेस पर मिनट तो प्रिंटर के लिए होता है ना। डिजिटल इमेज और वीडियो, रेजोल्यूशन डिजिटल इमेज एंड वीडियो, यहाँ पे मुझे PPI लग रहा है, बट हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ श्योर नहीं है। इन बाइनरी एडिशन 1 + 1 gives 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफॉल्ट अलाइनमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज मेड द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर? फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर किसने बनाया? नहीं पता इसका आंसर। दिस अटैक इज अ मैलिशियस DDoS अटैक, तो इसमें D पूछ रहा है क्या है? इसमें D क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ सर्विस, डिनायल ऑफ सर्विस होता है ना इसका फुल फॉर्म, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। फर्स्ट D का मतलब पूछ रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड ही होगा आई थिंक। .bat एक्सटेंशन रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड? .bat, इसका कोई आइडिया नहीं है मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड? ये भी होता है, ये CII होता है, ये नहीं होता है, BCD भी होता है, EBCDIC भी होता है। What is the fourth layer from bottom in OSI model? फोर्थ लेयर कौन सी होती है? फर्स्ट डाटा लिंक लेयर सेकंड होती है, ठीक है। फिजिकल नेटवर्क लेयर फोर्थ होती है, मुझे लग रहा है नेटवर्क लेयर ही होती है ना फोर्थ। डाटा लिंक लेयर होगा नहीं, फिजिकल लेयर भी नहीं होगा। फर्स्ट सेकंड ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर तो होगा नहीं, फोर्थ नेटवर्क लेयर ही होती है। स्पेलिंग एंड ग्रामर इन द वर्ड इज, रिव्यू में आता है ना, रिव्यू टैब में। Which of the following in a computer stores BIOS, basic input output system? CMOS. Which of the following network security system designed to protect a trusted private network from unauthorized access? इसका होता है firewall, तो simple question है। Which of the following example of open source operating system? Open source Linux है। इसमें बहुत सारे questions हैं जो मैंने मॉक करे हैं अभी तक, मैं 16 मॉक टेस्ट कर चुकी हूँ, तो उसमें से बहुत सारे questions हैं। अब जैसे यही क्वेश्चन है, ये भी था, और इसके जो पहले वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन, ये फायरवॉल, तो बहुत बार आ चुका है मॉक टेस्ट में। OLE इज अ फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेस। व्हाट इज OLE? OLE क्या है यहाँ पे? ओरिएंटेशन, लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। इसमें सारे ऑप्शन बहुत क्लोज दिए हैं, हालांकि ये मैंने पढ़ा भी नहीं है तो इसके बारे में मुझे को पता नहीं है, टिक करने का कोई मतलब नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कीज शुड बी प्रेस्ड टू एंड द स्लाइड शो इन MS वर्ड? ESC होता है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। एस्केप की। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ टू नेटवर्क टू सेंट्रलाइज फंक्शन एप्लीकेशन इन वन और मोर डेडिकेटेड फाइल सर्वर। स्टैंड अलोन नेटवर्क, स्टैंड अलोन होगा यहाँ पे। एक सेकेंड, स्टैंड अलोन नेटवर्क ऑपरेटिंग अलाउज द
नेटवर्क टू सेंट्रलाइज फंक्शंस एंड एप्लीकेशंस इन वन एंड मोर डेडिकेटेड फाइल सर्वर, ये क्लाइंट से सर्वर होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट कौन सा नहीं है, जावा स्क्रिप्ट नहीं होगा, ये तो अलग चीज है ना। Which of the following is the organization that oversees the allocation of IP addresses to internet service provider? ये आंसर मेरे को नहीं पता है। What is the shortcut in MS Word to change the text to all upper cases? Control plus Shift plus A. हाँ, जैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे ना मैं स्किप कर रही हूँ, ठीक है। तो अब मैंने ऐसा सोचा है ना, मैंने जो लास्ट मॉक टेस्ट दिया था उसमें मेरे क्वेश्चंस बहुत कम गलत थे। हालांकि करंट अफेयर में काफी क्वेश्चंस गलत हुए थे, बट बाकी सब में एक एक दो दो क्वेश्चंस गलत थे। तो मैंने ये सोचा है कि जितने आते हैं उतने करूँ तो ज्यादा सही है। मतलब अगर नहीं आ रहा है या थोड़ा डाउट हो रहा है तो उसको स्किप कर दो, तब भी अटेम्प्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे। ज्यादा करने के चक्कर में मार्क्स और कम हो जाते हैं, क्वेश्चंस गलत ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए मैं जितने आ रहे हैं उतनी कर रही हूँ। इसमें मैंने कौन सा टिक किया है, हाँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। Dash is the method of flooding the internet with copies of the same message. Hacking नहीं होगा, spamming, worms, spamming हो सकता है, spam करना is a method of flooding the internet with copies of the same messages. तो trojans और phishing तो होगा नहीं, ठीक है, phishing नहीं होगा, hacking नहीं होगा, trojans भी नहीं होगा। worms का होता है जो replicate होते हैं, राइट। तो spamming नहीं होगे, worms हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि रेप्लिकेट होगा तभी सिम कॉपीज होंगी ना, तो मुझे वॉर्म्स लग रहा है। Which of the following is a disadvantage of magnetic ink character recognition? कौन सा इसका डिसएडवांटेज है? फास्ट प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, सिक्योर मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, इट इज रिलायबल, इट इज एक्सपेंसिव। पूछ रहा है डिसएडवांटेज, तो पहला दूसरा ऑप्शन जो है और तीसरा है, ये तो तीनों सही है, क्योंकि पॉजिटिव है तो ये डिसएडवांटेज कैसे हो सकता है ना। इट इज एक्सपेंसिव, नंबर ऑफ एरर्स जनरेटेड ड्यूरिंग द रीडिंग नेग्लिजिबल, तो यहाँ पे ये मेरे को लग रहा है कि ये एक्सपेंसिव है, ये यहाँ पे डिसएडवांटेज है इसका। व्हाट इज द करंट फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड? देखो पहले था ये जापान का फुगाकू, अभी ये यूएस का फ्रंटियर है। तो अगर ये करंट अफेयर में सॉरी ये मतलब अभी लेटेस्ट ये मॉक टेस्ट में है, तो मुझे लग रहा है यही होगा, क्योंकि अगर फुगाकू होगा तो फ्रंटियर भी होता नहीं है इसमें ऑप्शन, तो फ्रंटियर ही होगा जो भी प्रेजेंट में है। तो ये क्वेश्चन हो चुका है, ये मैंने स्किप किया था। अच्छा, तो यहाँ पे हो गए हैं कंप्यूटर, ठीक है, और इंग्लिश करते हैं। अब मैंने काफी टाइम दे दिया, आई थिंक 3 मिनट इधर भी हो गए, 23 मिनट हो गए। इंग्लिश का देखते हैं क्या है। यू नीड टू सी विच ऑफ द फॉलोइंग, यू नीड टू सी, यहाँ पे क्या है कि हर एक जो भी क्वेश्चन है ना इंग्लिश में उसका इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। लास्ट टाइम जब मैंने इसका आरआरबी पीओ का किया था तो मेरा एरर के क्वेश्चन उसमें गलत हुए थे। उसका रीजन ये था कि स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन में करेक्ट पूछ रहा था और एक क्वेश्चन में उसने इनकरेक्ट पूछ लिया, तो मैंने उसमें भी करेक्ट फाइंड कर दिया और वहां पे क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। तो ये चीज किसी में भी हो सकती है, ठीक है। तो इसको हम हर एक उसको पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन को, देन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे करेक्टली पूछ रहा है तो करेक्ट बताना है, ठीक है। आई ट्राइड टू बुक द ट्रेन टिकट ऑल नाइट बट इट वॉज ऑफ नो यूज, ठीक है, पहला सही है। अकाउंट्स आर नोटेड एंड टैलीड इन लेडजर बुक्स, तो ये भी सही है, ये अकाउंटिंग से रिलेटेड एक बुक्स होता है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये भी सही है। तो फर्स्ट भी सही है। सेकंड, द फिश वॉज कॉट ऑफ द बुक, इसका कोई सेंस यहाँ पे बुक का नहीं आ रहा है, तो मेरे को फर्स्ट और सेकंड सही लग रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट वाले, नीड टू फाइंड करेक्टली यूज्ड, ओके। शेपर्ड्स यूज अ स्टाफ टू पुल ब्रांचेस ऑफ लीव्स फ्रॉम द ट्रीज टू फीड देयर कैटल, तो यहाँ पे स्टाफ सही है। द कंपनी इज टू कीन टू स्टाफ न्यू आइडियाज को स्टाफ करना कोई सेंस नहीं आ रहा इसमें। द एंटायर स्टॉप द पब्लिक सेक्टर बैंक, ये भी सही है। तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे मेरे को सही लग रहे हैं। यहाँ पे करेक्टली फाइंड करना, ठीक है। यहाँ पे विंड, द विंड ब्लू थ्रू हर हेयर एज यू स्टूड ऑन द डेक ऑफ द शिप, पहला सही है, ठीक है। और लास्ट का ऑप्शन ये फोर्थ वाला एलिमेंट हो जाता है। प्लीज विंड दैट ओल्ड फैशन्ड अलार्म क्लॉक केप्ट ओवर द टेबल। My biggest joy is winding on nuts. It should be winding on nuts. Winding क्यों पढ़ेंगे इसको, winding ही होगा, winding या winding जो भी है। The biggest joy is winding on nuts, यहाँ पे मुझे गलत लग रहा है, winding on the nuts,
प्लीज वाइंड दैट, मतलब यहाँ पे खत्म करने से है, वाइंड मतलब होता है एंड करना, ओल्ड फैशन क्लॉक ऑन द ओवर द टेबल। तो यहाँ फर्स्ट और थर्ड मुझे सही लग रहा है, ये सेकंड रॉन्ग लग रहा है। पैसेज को एंड में करेंगे, ठीक है, बट पैसेज की जो वोकैबुलरी बेस्ड है उनको कर सकते हैं। इन्फ्लुएंशियल कैन नॉट रिप्लेस, ओके, यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल दिया है। The Christmas tree's popularity spread with the help of the influential magazines Goddess Lady's book. So prestigious, significant, prominent, leading, all are the positive words except obscure. और कोई यहाँ पे vocab based था क्वेश्चन? यहाँ पे नहीं है, ठीक है। What was the need, ये तो क्वेश्चन है पैसेज से, ये भी नहीं है। नेक्स्ट ए में क्या आएगा, यहाँ फिल करना है। The couple made Christmas trees a dash part of the holidays festivities. तो a trees a dash part, a recent part, a complicated part, a glitter part, a prominent part, erroneous part तो नहीं बनाएंगे, राइट। glitter और complicated, recent, prominent होना चाहिए, अच्छा वर्ड है, यहाँ पे फिट होगा। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ द वर्ड सरप्लस। तो सरप्लस का मतलब होता है कोई चीज बहुत ज्यादा है, ठीक है, और एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक्सेस तो मतलब भी ज्यादा होता है, रेमनेंट के भी वही होता है, ग्लट, ईल्ड, डेप्थ कमी होता है, तो ये हो जाएगा एंटोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन स्किप करते हैं। यहाँ पे ए में क्या आएगा, ओके, सो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे फिल करना है कौन सा वर्ड यहाँ पे करेक्टली फिट होगा। तो यहाँ से देखते हैं, बोहनन चूज हैमलेट एज एन डैश यूनिवर्सल आर्केटाइप। फाउंडर यूनिवर्सल, रिलायबल हो सकता है, डिपेंडेंसी, प्रूफ, डॉजी नहीं होगा। यहाँ पे जो भी वर्ड आएगा, ठीक है, तो यूनिवर्सल आर्किटाइप, तो यहाँ पे क्या आएगा, एज अ रिलायबल सही लग रहा है मुझे यहाँ पे। डिपेंडेंसी, प्रूफ का कोई सेंस नहीं है, और डॉजी भी नहीं आएगा, फाउंडर भी नहीं आएगा, रिलायबल सही लग रहा है। और बी में देखते हैं, Finally, losing patience with Bowman's errors, the dash elder takes. The dash, immigrant, initially, tribal. यहाँ पे क्या आएगा, residence elder, tribal. Sometimes they must in the instruct of the country. Finally, losing patience with Bowman's errors, the dash elder takes over the narration altogether, concluding sometime you must tell us some more stories of your country. Okay. So the immigrant elder, tribes हो सकता है, tribes elder, no sense नहीं बन रहा इसका कुछ, initially तो आएगा नहीं, ठीक है, adverb का यहाँ कोई काम नहीं है। ट्राइबल हो सकता है, ईद आया है एल्डर के लिए, ठीक है, तो एल्डर से पहले यहाँ पे ट्राइबल यानी कि एडजेक्टिव चाहिए। इमाइग्रेंट एल्डर का कोई सेंस बन नहीं रहा है यहाँ पे, ट्राइब्स होगा नहीं, ठीक है, इनिशियली भी नहीं होगा। रेजिडेंस एल्डर, ट्राइबल एल्डर मुझे सही लग रहा है। सी में क्या आएगा, यू हैव नॉट बीन सिटिंग इन द डैश, सिटिंग इन द पूरा पढ़ना पड़ेगा, सेंस नहीं समझ में आ रहा। वी हु आर एल्डर्स विल इंस्ट्रक्ट यू in their true meaning, so that when you return to your own land, your elders will see that you have not been sitting in the dash. Okay, यहाँ पे एक नेगेटिव वर्ड आएगा, तो रूफ, हाउस, नेस्ट और ऑफिन में बुश होगा, मतलब जब कोई काम नहीं हो, एकदम ऐसे बैठे हो, तो उसको हम कहते हैं बुश, तो नॉट सिटिंग इन द बुश। लाइक इसका मतलब है कि, अरे उसको शुद्ध हिंदी में कुछ एक वर्ड बोलते हैं जो मुझे भी याद नहीं आ रहा, मतलब कि कोई काम नहीं करना, काम चोर होना, आलसी होना टाइप्स, तो उसके लिए बुश यूज करते हैं। डी में देखते हैं, एंड वर्ड्स रेजोनेट डैश फ्रॉम आवर कंट्री, सिमिलरली फ्रॉम यूजुअल, डाइवर्सिफिकेशन, कन्वेंशनल, पढ़ना पड़ेगा। एज बोमन डिस्कवर्ड द हार्ड वे, इवन सपोज्डली universal truths gets filtered through highly local perspectives, and words resonate dash from our country, one collective, one people to the next. Similarly from तो नहीं होगा, अनयूजुअल क्योंकि फ्रॉम लगा इसके साथ में ही आएगा ना, सिमिलर के साथ टू आता है, डाइवर्सिफिकेशन, कन्वेंशनल टू, और दूसरी चीज यहाँ रेजोनेट लिखा हुआ है, यहाँ पे एक एडवर्ब आएगा, तो डिफरेंट फ्रॉम होता है, डिफरेंटली फ्रॉम हो जाएगा। ई में क्या आएगा, अ होल हिस्ट्री दैट डैश व्हाट अ कम्युनिटी इज, तो डिस्ट्रॉयज व्हाट अ कम्युनिटी, फॉर्म व्हाट अ कम्युनिटी। पहली चीज लिखा है यहाँ पे दैट, और दैट से पहले होल हिस्ट्री,
ठीक है, अ होल हिस्ट्री लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो भी आएगा वो भी सिंगुलर होगा। तो डिस्ट्रॉयज का कोई सेंस नहीं, नेगेटिव वर्ड है। फॉर्म हो सकता है, नहीं होगा क्योंकि एस या एस नहीं है। क्रिएट्स हो सकता है, मेक हो सकता था, अगर यहाँ पे एस लगा होता मेक्स होता, तो यहाँ पे क्रिएट्स हो जाएगा, पॉइंट्स का कोई सेंस नहीं है। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन, यहाँ पे नो करेक्शन रिक्वायर्ड इफ द सेंटेंस इज करेक्ट, यानी हमको यहाँ बताना है कौन सा यहाँ पे ग्रामेटिकली कंटेक्चुअली करेक्टली रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो पोलैंड इंडीड वाज फार लेस एबल टू कोप अप विद, टू कोप विथ, कॉन्टेंट विद, बियर अवे। बियर अवे तो होगा नहीं, ठीक है, ये नहीं होगा डी वाला। कोप अप विद द, टू कोप विथ हो सकता है, तो कंटेंट विद, कोप अप विद, बी सी। टू कोप अप विद द टर्क्स एंड दैन, मुझे लग रहा है यहाँ कोई करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होगा। कोप अप विद या कोप विथ, कोप अप, कोप, यहाँ मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, इसको मैं मार्क फॉर रिव्यू कर देती हूँ। If your company's maternity leave policy only provides a small percentage of your pay, having some saving to dash and is some saving to fall back on will help. Fall back on, fall back will help, fall off, fall out, fall, यहाँ पे fell लिखा है तो fell back तो होगा नहीं, fall out, fall off, यहाँ पे मुझे लग रहा है फॉल बैक ऑन जो लिखा है वो सही है, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है ऐसा मुझे लग रहा है कि, क्योंकि जो फेल है तो आएगा नहीं, ठीक है। फॉल आउट, फॉल ऑफ का कोई सेंस है, लिखा हुआ है हैविंग सम सेविंग्स टू विल, टू फॉल बैक ऑन विल हेल्प, बट फॉल बैक का कोई सेंस है यहाँ पे, फॉल ऑफ मुझे लग रहा है जो दिया वो सही लिखा हुआ है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। टू अटोन विद हर मिस्टेक, ओके पूरा पढ़ते हैं कि नायरा हैज ग्रीव्ड एंड प्लीडेड फॉर फॉरगिवनेस एंड नाउ शी वाज पेइंग अनडिवाइडेड अटेंशन टू हर कजिन एज इफ अटेम्प्टिंग टू अटोन विद हर मिस्टेक। अटोन इन हर मिस्टेक, अटोन टू हर, अटोन ऑफ हर, अटोन फॉर होता है, अटोन के साथ फॉर आता है। द टू मोस्ट फ्रिक्वेंटली डिटेक्टेड फार्मास्यूटिकल्स, फ्रिक्वेंटली डिटेक्टेड सही लिखा है, देखो डिटेक्टेड फ्रिक्वेंटली नहीं होगा, द टू मोस्ट ये भी नहीं होगा, सी ऑप्शन। डिटेक्ट नहीं होगा, सारे यहाँ पे गलत लिखे हुए हैं। फार्मास्यूटिकल, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली डिटेक्टेड, यहाँ पे जो लिखा है वो सही है, इसलिए नो करेक्शन रिक्वायर्ड। दैट अलाउ अवर लोनली फीलिंग, शी एंड हर कलीग्स बिलीव दैट एक्सेप्टेंस रिड्यूसेस अवर परसेप्शंस ऑफ सोशल थ्रेट, ठीक है। विच, यहाँ पे जो भी आएगा सोशल थ्रेट के अकॉर्डिंग अलाउ जो है ना वहां पे सिंगुलर आएगा, राइट। तो अलाउ जो है वो रॉन्ग है, और यहाँ पहला ऑप्शन में भी अलाउ दिया है, भी रॉन्ग है। बी ऑप्शन हो सकता है, कंसीडर करते हैं सेकंड के लिए। हु दिया हुआ है, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है, यहाँ पे विच दिया हुआ है। अब ये कंफर्म करना है विच आएगा या फिर दैट आएगा। सोशल थ्रेट, दैट अलाउज या विच अलाउज, विच आना चाहिए मुझे ऐसा लग रहा है। देखते हैं इसमें विच और दैट में मैं कंफ्यूज हूँ, बट मैं विच के साथ जा रही हूँ। यहाँ क्या करना है, हाँ यहाँ पे ग्रामेटिकली कंटेक्चुअली करेक्ट फाइंड करना है, ओके। Considering that pets, especially dogs, are commonly treated as family members, this might seemed, यहाँ पे लिखा हुआ है might के साथ seemed, और उसके साथ वो फर्स्ट आती है might के साथ में, ओके। करेक्ट फाइंड करना या ध्यान रखना है, तो ए ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन और सेकेंड थर्ड तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं, यानी बी तो सही है क्योंकि दोनों ऑप्शन में दिया है। सी पढ़ते हैं। द consensus view is often so entrenched that we are blind to the idea that there could be another credible perspective. मेरे को यहाँ पे सी सही लग रहा है, तो बी और सी दोनों सही होंगे, ये गलत है। द फर्स्ट यहाँ पे फाइंड करना है कंटेक्चुअली ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है। द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ एनी नॉवल वर्क्स एज एन इन्विटेशन टू अ न्यू वर्ल्ड, ये तो सही लग रहा है। आई फॉर्मली बिलीव दैट बनाना ब्रीड इज समथिंग यू शुड बी एबल टू मेक एनीथिंग एंड एनीवेयर. It has been estimated that more than 100 million love songs have been recorded till then, yet the variety is staggering. Yet लिखा हुआ कॉमा के साथ में, तो ये मुझे लग रहा है यहाँ पे नहीं आएगा yet, तो C अगर एरर है, A और B में चेक करते हैं. I firmly believe that something you should be able to make. I firmly believe, यहाँ पे मुझे लग रहा है पहला और दूसरा सेंटेंस सही है.
यहाँ पे क्या फाइंड करना है? ग्रामेटिकली कंटेक्चुअली करेक्ट, ठीक है. The struggle to establish Martin Luther King Jr. Day took place over half a century ago. Today, a little less than a third of the population 25 years of age, but young remains a big consumer base for social media platforms. When children set their own goals, they also learn to manage their own attention rather than relying on the adults to tell them what to do. What do लिखा what to do होगा, तो यहाँ पे C में एरर है. अगर सी में एरर है तो ए और बी सही होंगे, या फिर बी टुडे अ लिटिल लेस देन हो सकता है. यहाँ फर्स्ट और सेकंड मतलब थर्ड में तो एरर है कि टू डू होगा, बट यहाँ पे एरर क्या होगी? बिग कंज्यूमर बेस फॉर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अंडर 25 years of age. टुडे अ लिटिल लेस देन अ थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन. लिटिल लेस मुझे यहाँ पे कुछ रॉन्ग लग रहा है, तो मैं यहाँ पे ए वाला ऑप्शन करती हूँ, क्योंकि मेरे को लिटिल लेस में कुछ गलत लग रहा है. विच इज ग्रामेटिकली कंटेक्चुअली, देखिए यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहा है, वही चीज सेम. आई थिंक इसका पैटर्न ही है कि 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बाइक इनकरेक्ट कर मतलब देना, ताकि क्वेश्चन गलत हो जाए. आई थिंक इसीलिए इसमें हमेशा मॉक टेस्ट में ऐसे रहता है. इनकरेक्ट फाइंड करना. होपिंग टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट आई बैक डाउन एंड ऑफर टू की सब फर्स्ट आती है, रिम्बर्सिंग लिखा हुआ है तो रॉन्ग हो गया, तो सी तो कंसीडर करते ही हैं. द थिंग दैट यू डिस्पाइज अबाउट अ पॉलिटिकल कैंडिडेट माइट हैव लिटिल टू डू विद द रीजंस अ फ्रेंड सपोर्ट्स दैट कैंडिडेट. I received a liberal arts degree from a decent college, and I have lived in New York City for most of my adult life. तो मुझे यहाँ पे सिर्फ सी में एरर लग रही है, बाकी दोनों सही लग रहे हैं. इनकरेक्ट फाइंड करना है. Today major societies continue to justify our curative impacts on earth and other life forms. ये वाला पढ़ते हैं. I have doubts as to whether the package would actually arrive. I have doubts. Pema's parents and her sister are like warring nations, old refuse skirmishing over a boundary line that shifts imperceptibly, never gaining any ground. Today, major societies continue to justify our curative impacts. यहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन से में एरर है नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि फॉर माई मनी द चैंपियन ऑफ illogical interface design is to still situation before remove a floppy from a mechanism, procedure for procure, method for removing. ये मुझे सही लग रहा है क्योंकि बाकी नहीं लग रहा है इसका सही आंसर होगा. सिचुएशन बिफोर रिमूव, मेथड फॉर रिमूविंग. यहाँ पे वर्ड फाइंड करना है. इनअप्रोप्रिएट कौन सा वर्ड है? मिसाइल, रिलायबल, identifying, defense, engaged. Talking of the missile system in question without identifying it, the defense minister engaged the media. डिफेंस मिनिस्टर engaged the media. मुझे यहाँ डी जो है अजीब लग रहा है, तो हमको लग कंटेक्चुअली गलत है यहाँ पे, क्योंकि इनअप्रोप्रिएट इसमें कोई भी है नहीं, मतलब इसमें कोई भी रॉन्गली स्पेल्ड नहीं है. इसका मतलब है यहाँ पे कंटेक्स्ट जो है वो गलत है एंगेज्ड का, तो ये रॉन्ग होगा. द इंस्टेंसेस अबव गिव एन आइडिया ऑफ हाउ इंडिया वाज रिटॉर्टिंग टू द वैगरीज. वैगरीज में एक जी होता है, यहाँ पे 2 लिखे हैं तो सी में एरर है. इन द पार्टी आई हैपन टू मीट टू ऑफ माई मदर्स फ्रेंड. पहला तो नहीं होगा. 2 friends of my mother's, 2 of my mother friends. यहाँ पे 2 of my mother's friend, ये डी वाला सही है. What are the estimate? यहाँ पे क्या करना है? Find out what's wrongly spelled and inappropriate. What are the estimated cost for? ए और बी सही है, ठीक है. तो लास्ट के 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं. सी को चेक करना है. कॉस्ट फॉर रियल एस्टेट होगा, राइट. कंस्ट्रक्शन एंड इक्विपमेंट, नॉट इक्विपमेंट्स. सैटेलाइट डबल टी होता है, तो ए में ही एरर हो गई. टेक्नोलॉजी ऑफर्स द अपॉर्चुनिटी एज नेवर बिफोर. द कॉन्टिन्यूअस, यहाँ कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग गलत है, तो ए और डी हो जाएगा. द काउंटरफीट, FEIT होता है, ये रॉन्ग हो गया. इट वॉज सो गुड दैट इट वॉज इनडिस्टिंग्विशेबल, ABLE होता है, तो AD हो जाएगा. नाउ यू हैव टू फाइंड दिस
करेक्ट रीअरेंजमेंट। तो सबसे पहले क्या बी से स्टार्ट होगा, वॉक डाउन एनी, एंड लिखा है डी से स्टार्ट नहीं होंगे तो वो तो वैसे भी नहीं हो रहे हैं, ए से होगा तो बी से होगा। बिहाइंड द काउंटर में वेल अ फॉर्मर एंड द पर्सन, क्या लिखा, एंड शू रिपेयर आउटलेट एंड द पर्सन वॉक डाउन एनी हाई स्ट्रीट इन द यूके, तो डी के बाद बी आएगा, पहला एलिमिनेट, दूसरा हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, और डी के बाद में भी नहीं, लास्ट वाले ए सी होगा इस पे पहले। बिहाइंड द काउंटर में वेल अ फॉर्मर एंड चांसेस आर यू फाइंड टेम्पन की कटिंग, टेम्पसन की कटिंग as a 10% of its employees behind the counter। तो यहाँ पे सी के बाद में ए मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पे क्या होगा, करेंट सीक्वेंस, देखो एंड से स्टार्ट नहीं होगा, ऑफेंडर वॉक डाउन एनी हाई स्ट्रीट इन द यूके, ठीक है, वॉक डाउन एनी हाई स्ट्रीट इन द यूके, फाइंड अ टिम्सम की कटिंग, ई के बाद में मुझे डी लग रहा है, ठीक है, ई के बाद अगर डी आएगा तो फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है और थर्ड ऑप्शन हो सकता है। अब एक बार चेक कर लेते हैं, बी से चेक करते हैं कि वॉक डाउन एनी हाई स्ट्रीट इन द यूके एंड चांसेस आर यू फाइंड अ टिम्सम की कटिंग and shoe repair outlet and the person behind the counter may well be a former offender as are written of its employees, as are 10% of its 4500 employees। ए के बाद सी लग रहा है मुझे यहाँ पे, तो ए के बाद सी और ई के बाद डी। एक बार ये चेक करते हैं कि behind the counter may well be a former offender as are 10% of its employees and chances of find temptation की cutting and shoe repair outlet and the person walk down any high street in the UK। मेरे को यहाँ बहुत कंफ्यूजन हो रही है इस क्वेश्चन में, इसको स्किप करते हैं। सी से स्टार्ट हो सकता है, टू गेट अ हेयर कट, सी टू गेट अ हेयर कट, इन अदर एक्टिविटीज लिखा हुआ है तो ए से तो नहीं होगा, राइट, डी से देखते हैं। दोज दैट रिमेन एंड आर ग्रेजुअली ओपनिंग अप लिमिट्स ऑफ कस्टमर दिमसेल्व्स में भी रिलेक्टेंट टू, रिलेक्टेंट के साथ टू आता है, ई के बाद सी आएगा, ठीक है, पहला एलिमिनेट हो गया, ये आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी सी और डी में से एक आंसर होगा। दोज दैट, ए के बाद बी आएगा, इन अदर एक्टिविटीज दैट पुट देम नियर अदर्स मस्ट नेविगेट, इंक्लूडिंग बी के बाद में ई या बी के बाद डी, इंक्लूडिंग लिमिट ऑन कस्टमर, host of restrictions including those that remain are gradually opening up to get a haircut, D no to engage in other activities। सी के बाद ए आएगा, तो मुझे यही आंसर लग रहा है, सी के बाद ए से कंफर्म हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे सी पे खत्म नहीं हो सकता है, पे द पे एंड है, ठीक है, और देखते हैं वी आर ऑल्सो कंपेयर टू, ए से स्टार्ट नहीं होगा, सी से एंड नहीं होगा, तो सी होगा, बी ऑप्शन होगा या फिर डी होगा कि वी आर फाउंड दैट 75% ऑफ द फैमिलीज हो सकता है ऑफ द स्कूल वर स्टेइंग एंगेज ड्यूरिंग डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है, और हुज, ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद यहाँ पे डी है, यहाँ पे भी डी है, किड्स हैव दिस, ओके, फैमिलीज और चिल्ड्रन कुड यूज कंप्यूटर्स फॉर, कंप्यूटर फॉर व्हाट, कंप्यूटर फॉर could use computer for school, families whose children could use computer for, e के बाद a, for compared to, e के बाद a नहीं आ सकता तो इसलिए ये आंसर होगा, e के बाद में b ही आएगा। e पेड नहीं हो सकता, यहाँ पे दा लिखा हुआ है, ठीक है, लास्ट का सेकंड ऑप्शन लेट हुआ, लास्ट सेकंड,
और ई से स्टार्ट हो, एन अपॉर्चुनिटी फॉर रिसर्चर्स टू ट्रेस द, ई के बाद सीधा यहाँ पे भी लिखा था, यहाँ तो ये नहीं आ सकता, तो लास्ट ऑप्शन गया और उसके पहले वाला भी गया। ए वाला देखते हैं अब, ई के बाद बी, ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ हो सकता है, ट्रेस द स्टोरी पीसेस, ये देखते हैं। एज अ सीरीज ऑफ ऑफन डिसजॉइंटेड रूमर्स एंड स्टोरी पीसेस, ये हो सकता है कि बार डी, रूमर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ दीज थ्योरीज, ये तो नहीं होगा, तो यहाँ पे ए होगा, डेवलपमेंट ऑफ दीज थ्योरीज, rumors and stories pieces to comprehensive narrative the online nature of conspiracy theories provides an opportunity to researchers to trace the development of these theories from this origin। हाँ, ये सही लग रहा है मुझे। is that they create a feeling of that work takes time, affluence and yet in flexible work, the great promise of flexible work schedules, leaving us with a feeling of time famine। यहाँ पे मुझे ए से देखते हैं चेक करके, the time affluence and yet in reality flexible work is that they create a feeling of the great promise of flexible work schedules often means that work takes over. The great promise of flexible work schedules is that they create a feeling of, डी के बाद में ए, फीलिंग ऑफ टाइम अफ्लुएंस हो सकता है, डी के बाद में ई, फीलिंग्स ऑफ ओवर, डी के बाद में ई नहीं आएगा तो ये एलिमिनेट हो जाता है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। डी के बाद सी, इज दैट क्रिएट अ फीलिंग ऑफ द ग्रेट प्रॉमिस, ये फीलिंग ऑफ टाइम अफ्लुएंस। सी से सही अगर हो जाएगा तो द ग्रेट प्रॉमिस ऑफ फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल्स इज दैट दे क्रिएट अ फीलिंग ऑफ टाइम अफ्लुएंस एंड येट इन रियलिटी फ्लेक्सिबल वर्क often means that work takes over, leaving us with a feeling of time famine। मुझे यहाँ पे यही सही लग रहा है, बाकी देखते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन भी और है, ये आर लिखा हुआ है यहाँ पे, डिपेंड नहीं हो सकता इसलिए बी ऑप्शन लेट हो जाता है। ठीक है, क्या बी से स्टार्ट हो जाएगा? दिस कैंप वॉज एस्टेब्लिश्ड टू सेफगार्ड नॉट ओनली बिकॉज दे आर बट ऑल्सो, यहाँ दिया है तो डी के बाद ई आएगा, पहला ऑप्शन एलिमिनेट, दूसरा एलिमिनेट, तीसरा एलिमिनेट और डी के बाद में, लेकिन शायद डायरेक्ट नहीं आएगा क्योंकि किसी ऑप्शन में भी दिया नहीं गया ना। नॉट ओनली बिकॉज दे आर बिलोंगिंग टू द मैक्सिमम सिमोरा इंडेंजर्ड, डी से स्टार्ट होता है, ओनली रिडली टर्टल्स नॉट ओनली बिकॉज दे आर, डी से नहीं स्टार्ट होगा तो ये दो ऑप्शन ब्लेंड हो जाते हैं। और सी, बी से स्टार्ट होगा, दिस कैंप वाज एस्टैब्लिश्ड टू सेफगार्ड सिग्निफिकेंस दे होल्ड, बी सी भी नहीं होगा। ए से, द इंडिजिनस ग्रुप बिलोंगिंग टू द मैक्सिकन स्टेट और सोनोरा, डी, बी से, दिस कैंप वाज एस्टैब्लिश्ड टू सेफगार्ड olive ridley turtles not only because they are endangered but also because, हाँ डी के बाद ई ही तो आएगा, ये ऑप्शन लास्ट वाले में है, मैंने देखा ही नहीं, मुझे लग रहा था किसी में डी के बाद ई नहीं है तो ये आंसर हो जाएगा, आगे चेक नहीं करना है, नॉट ओनली बट ऑल्सो से हो रहा था। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये हो गए हैं समाप्त। और 139 वाला देखते हैं, यहाँ पे कोप अप विद या कोप विद, मैं कोप विद लगा देती हूँ, यहाँ पे कोप अप विद हो सकता है या नो करेक्शन रिक्वायर्ड होगा, कोप विद कर देते हैं, मुझे ही लग रहा है। और बाकी अभी इसको इतना मैं कर चुकी हूँ, ठीक है। अब उसके बाद इंग्लिश क्वांट और जो रीजनिंग है उसको मैं अलग एक वीडियो में करती हूँ, और मेरे पास 70 मिनट्स अराउंड है तो उसमें मैं क्वांट और रीजनिंग करूंगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ डिटेल सॉल्यूशन और रीजनिंग और क्वांट का अटेम्प्ट करने के बाद, ठीक है। सो बाय।